तो आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी इजिली लिक्विफाइड एंड इवन सॉलिडिफाइड बिकॉज इट हैज़ वीक force of attraction, it has comparatively more force of attraction than other gases, it has more intermolecular space or it is present in atmosphere। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम इजिली लिक्विफाइड और सॉलिडिफाइड कर लेते हैं क्योंकि it has comparatively more force of attraction than other gases। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, which of the following has highest kinetic energy? Particle at 0 degree Celsius, particle of water at 0 degree Celsius, particle of water at 100 degree Celsius और particle of steam at 100 degree Celsius। तो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी रहती है हमारे पास पार्टिकल ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हैव वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, लो काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हैव वेरी लो काइनेटिक एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर समर? कॉटन, नाइलॉन, पॉलिस्टर और सिल्क। तो समर के लिए सबसे सुटेबल जो रहता है वो रहता है कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मा? फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, द गैस गेट आयनाइज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोज थ्रू इट, इट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, द प्लाज्मा ग्लोज विद कलर विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। तो जो प्लाज्मा का ग्लो है वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे प्लाज्मा ग्लोज विद कलर विच डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस इनकरेक्ट स्टेटमेंट होती है हमारे पास। द कलर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ वेपर फॉर्म्ड ऑन सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड इज पर्पल, कलरलेस, येलो और ऑरेंज। जब सॉलिड आयोडीन की सब्लिमेशन होती है तो पर्पल कलर के जो है वो वेपर्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वी कैन बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर? एट लो प्रेशर, एट हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हमें वाटर को रूम टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करना होगा तो हमें जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर चाहिए होगा, तो ऑप्शन ए एट लो प्रेशर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोथर्मिक प्रोसेसेस? फ्यूजन, वेपराइजेशन, टेम्परेचर, इनसॉल्युबल हैवी इम्प्योरिटीज। तो कौन सी हमारे पास जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है? तो हमारे पास जो एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं रहती है वो रहती है टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन? विंड स्पीड, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, इनसॉल्युबल हैवी इम्प्योरिटीज। तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट नहीं करता वो रहता है इनसॉल्युबल हैवी इम्प्योरिटीज। 10th क्वेश्चन आता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहती है टेम्परेचर के। एटॉमिक रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1 मीटर, 1 × 10⁻⁻10 मीटर, 1 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, 1 × 10⁻⁻10 नैनोमीटर। तो जो हाइड्रोजन एटम का जो रेडियाई रहता है वो रहता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर इज मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीटॉमिक और नन ऑफ दीज। तो जो सल्फर की एटॉमिसिटी रहती है वो रहती है पॉली एटॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, 1 मोल इज इक्वल टू 6 × 6.022 × 10⁻⁻23 नंबर। तो जो एक मोल होता है वो हमारे पास होता है 6.022 × 10⁻23 इन नंबर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वैलेंसी ऑफ बोरोन। तो बोरोन की वैलेंसी क्या रहती है? वैलेंसी ऑफ बोरोन होती है हमारे पास 3। द सिंबल ऑफ कैडियम इज Cu, Cn, Cd और Ca। तो कैडियम का सिंबल रहता है हमारे पास Cd, कैपिटल C और स्मॉल d।
ऑल द नोबल गैस मॉलिक्यूल आर मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, बोथ डायटॉमिक एंड पॉलीटॉमिक और बोथ मोनोटॉमिक एंड डायटॉमिक। तो जो हमारे पास नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल रहते हैं हमारे पास रहते हैं मोनोटॉमिक। द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम CaCl2, CaCO3, CaOH2 और CaO। तो जो क्विक लाइम का फॉर्मूला रहता है वो हमारे पास रहता है CaO। द एटॉमिसिटी ऑफ K2Cr2O7 इज 9, 10, 11 और 12। तो एटॉमिसिटी जो है K2Cr2O7 की रहती है हमारे पास 11। वैलेंसी ऑफ सोडियम, तो वैलेंसी ऑफ सोडियम होती है हमारे पास 1। द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 इज 4, 3, 2 और 1। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी NH3 में रहती है हमारे पास 3। द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज C2H5-OH। What will be its molecular mass? तो इथेनॉल का फॉर्मूला रहता है हमारे पास C2H5O7 और इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास रहता है वो रहता है 46। यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास रहता है हमारे पास 12 और 2 एटम कार्बन, और हाइड्रोजन का रहता है 1 और 6 हमारे पास हाइड्रोजन एटम रहते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसका रहता है हमारे पास 16 और 1 एटम है। तो जो हमारे पास इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास रहता है वो रहता है 46 ग्राम पर मोल। एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीटॉमिक और नन ऑफ दिस। तो जो नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी रहती है वो डायटॉमिक रहती है। नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम आर 2, 5, 6 और 3। तो जो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट रहते हैं 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में रहते हैं 2, और नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का फॉर्मूला रहता है हमारे पास मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ 1 मोल। तो हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस दिया है नाइट्रोजन का 28 ग्राम, और जो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रहता है हमारे पास 14 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल आगे 28 अपॉन 14, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास द मॉलिक्यूलर मास ऑफ X इज 106। तो X कैन बी, अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कोई सब्सटेंस है जिसका मॉलिक्यूलर मास है, कोई सब्सटेंस X है जिसका मॉलिक्यूलर मास 106 है, और तो वो X क्या है, तो वो रहता है हमारे ऑप्शन है हमारे पास CaCO3, SO3, Na2CO3 और NaCl। तो जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 है वो रहता है हमारे पास 106। तो X इक्वल टू Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वैलेंसी ऑफ नियोन 1, 2, 0 और 4। तो नियोन क्या है, एक नोबल गैस है और इसकी वैलेंसी रहेगी हमारे पास 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द न्यूक्लियंस आर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नन ऑफ दिस। तो न्यूक्लियंस होते हैं हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। द आइसोटोप ऑफ ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज 1 न्यूट्रॉन एंड 1 no neutron and 1 proton, 1 neutron and 2 proton, 1 electron and 2 neutron, 1 proton and 1 neutron। तो जो ड्यूटेरियम रहता है हमारे पास उसमें होता है 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। एटॉमिसिटी ऑफ आयरन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एटॉमिसिटी ऑफ आयरन। तो आयरन की एटॉमिसिटी हमारे पास क्या रहती है, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक और नन ऑफ दिस। तो आयरन की जो एटॉमिसिटी रहती है वो रहती है हमारे पास मोनोएटॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल आर कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और डुप्लेट इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास एन अल्फा पार्टिकल कंटेन 4 पॉजिटिव चार्ज एंड 2 मास यूनिट, 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 4 मास यूनिट, 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 2 मास यूनिट, 4 पॉजिटिव चार्ज एंड 4 मास यूनिट। तो जो अल्फा पार्टिकल कंटेन करता है हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 4 मास यूनिट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइसोटोप यूज टू रिमूव द ब्रेन ट्यूमर एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज U-235, Na-24, आयोडीन और CO-16। तो जो आइसोटोप ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं या उसको रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं हमारे पास CO-16, कोबाल्ट 60। एयर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दी। तो जो एयर है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टीज शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास द कंपोनेंट ऑफ वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड केमिकल मेथड बोथ और दे कांट बी सेपरेटेड। तो वाटर के कंपोनेंट्स को हम केमिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस हेट्रोजीनियस बोथ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस और ए प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ब्रास इज अ कंपाउंड एलिमेंट homogeneous mixture or heterogeneous mixture। तो brass is a homogeneous mixture। brass is a solution of molten copper in solid zinc, molten zinc, gaseous zinc और molten tin। तो brass is the solution of molten copper in molten zinc। in sugar solution sugar is soluble butter is solvent। sugar is solvent और butter is solute। both are solute और both are solvents। तो in sugar solution sugar is solute and butter is solvent। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 24 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 200 mg 200 g और 55% mg और 91% गोल्ड। तो जो 24 कैरेट ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 200 mg। Diamond is lustrous because it is colorless, it is hard, it is pure और its refractive index is high। तो डायमंड चमकीला होता है क्यों? क्योंकि जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास इफ़ वी बर्न ग्रेफाइट रेडिज्यू विल बी लेफ्ट नो रेडिज्यू विल बी लेफ्ट इट विल नॉट बर्न इट विल चेंज इनटू डायमंड। अगर हम ग्रेफाइट को जलाते हैं तो नो रेडिज्यू विल बी लेफ्ट, मतलब लास्ट में बाई प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बचेगा। नैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग माइक्रो स्केल डिस्टेंस यूनिट फॉर मेजरिंग माइक्रो डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग मैक्रो डिस्टेंस यूनिट फॉर मेजरिंग मैक्रो डिस्टेंस। तो नैनोमीटर इज एन यूनिट फॉर मेजरिंग माइक्रो डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास बारोमीटर मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर विंड वेलोसिटी और गैसियस प्रेशर। तो बारोमीटर मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस हीट ऑफ सब्सटेंस रेडिएशन ऑफ सब्सटेंस फ्लो एनर्जी इन सब्सटेंस। तो थर्मोमीटर मेजर करता है टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाई ओनली चेंजिंग टेम्परेचर ओनली चेंजिंग प्रेशर चेंजिंग बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर और बाई ब्रेकिंग इट। तो जो स्टेट ऑफ अ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनीमोमीटर मेजर विंड स्पीड विंड रेजिस्टेंस पॉलिनेशन ऑफ प्लांट बाय विंड और अमाउंट ऑफ होमोग्लोबिन इन ब्लड। तो जो एमिनोमीटर मेजर करता है स्पीड ऑफ विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज बोथ और साइज। तो जो है हम मैटर को किसके आधार पर क्लासिफाई करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज और साइज। तो मैटर को हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर हैज़ 3 टाइप्स 2 टाइप्स 4 टाइप और 5 टाइप्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के क्लासिफिकेशन के अंडर जो मैटर के हैं वो 4 टाइप्स रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड लिक्विड गैस एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर बोथ ए एंड बी और प्लाज्मा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है वो मैटर के जो स्टेट्स रहते हैं वो रहते हैं एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस with another substance due to the motion or movement of particle is called sublimation, evaporation, latent heat or diffusion. Mixing of substance with another substance due to the motion or movement of particle is called as diffusion. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर, रिमूविंग pressure and raising temperature, applying pressure and raising temperature, removing pressure and lowering temperature. तो जो गैसेज को हम लिक्विफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर, हाई प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज हीट पावर, इलेक्ट्रिक पावर और लेटेंट हीट. तो जो हीट रिक्वायर्ड होती है किसी भी मैटर या सब्सटेंस की जो स्टेट को चेंज करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सब्लिमेशन, चेंजिंग ऑफ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग और बोथ ए एंड सी. तो जो सब्लिमेशन रहता है वो रहता है हमारे पास चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग. मतलब सब्लिमेशन में जो सॉलिड डायरेक्ट गैसी स्टेट में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट में नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड केमिकली इन एनी रेशियो और प्रोपोर्शन, बी डेफिनेट रेशियो, बोथ और नन ऑफ दीज. तो जो कंपाउंड होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है जो कि बना होता है दो और मोर एलिमेंट से, जो कि कंबाइन होते हैं केमिकली किसी भी रेशियो में या डेफिनेट रेशियो में. तो कंपाउंड में जो दो सब्सटेंस मिलाए गए होते हैं वो केमिकली इन डेफिनेट रेशियो में होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्सड इन एनी रेशियो और प्रोपोर्शन, डेफिनेट रेशियो, बोथ और नन ऑफ दिस. जो मिक्सचर रहता है उसमें जो दो सब्सटेंस मिले होते हैं वो किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, कम या ज़्यादा या किसी भी रेशियो में हो सकते हैं. तो मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्सड इन एनी रेशियो और प्रोपोर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिफर फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है वो जो उसके दो और दो से अधिक एलिमेंट्स रहते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनसे अलग रहती है या उनकी तरह रहती है. तो जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है वो डिफर रहती है. तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू रहती है. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बोथ केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज और नन ऑफ दिस. तो फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट और सब्सटेंस चेंजेस इन फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और बोथ और नन ऑफ दिस. तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो केमिकल चेंज में चेंज होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन एंड डिसोल्यूशन आर रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस और बोथ, बी और सी. तो हमारे पास रहती हैं मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, डिसोल्यूशन आर फिजिकल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. पेपर व्हेन बर्न चेंज इनटू एश is a combination reaction, irreversible change or combustion, irreversible change और chemical change और both A और C. तो ये रहती है हमारे पास केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट एस बन रहा है. पाउडरिंग इज द फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बोथ फिजिकल और केमिकल और नन ऑफ दिस. जो पाउडरिंग रहती है वो हमारे पास केमिकल चेंज रहती है. सेपरेशन ऑफ इनमिसिबल लिक्विड किसके
द्वारा की जाती है, इवेपोरेशन, बॉइलिंग, सेपरेटिंग, फनल और सब्लिमेशन। तो जो घुलनशील लिक्विड होते हैं उनको हम, जो इनमिसिबल लिक्विड होते हैं उनको हम सेपरेटिंग फनल से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड impurities from the liquid solution is termed as evaporation, desalination, separating funnel or sublimation. The process of separation of solid impurities from liquid solution is termed as desalination. Separation of miscible liquid, evaporation, boiling, distillation और sublimation. तो सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड की जाती है किसके द्वारा? डिस्टिलेशन। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज मोर देन 100 नैनोमीटर। तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन रहता है या ऐसी कौन सा मिक्सचर रहता है जिसमें जो मतलब जो सॉल्यूट के पार्टिकल का जो साइज रहता है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा रहता है? सस्पेंशन, सॉल्यूशन, कोलाइड और नन ऑफ दिस। तो सस्पेंशन में सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा रहता है। नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन और बॉइलिंग। तो सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम कर्ड की जाती है सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। नेम द टेक्निक टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम सी वाटर। सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन और बॉइलिंग। तो सी वाटर से साल्ट को अलग करने की टेक्निक रहती है हमारे पास इवेपोरेशन। नेम द टेक्निक टू सेपरेट कैम्फर फ्रॉम साल्ट। तो कैम्फर को साल्ट से अलग करने की टेक्निक क्या रहती है? सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन और बॉइलिंग। तो रहती है हमारे पास सब्लिमेशन। नेम द टेक्निक टू सेपरेट स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन और क्रोमेटोग्राफी। तो जो टेक्निक रहती है हमारे पास स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल को इंजन ऑयल से अलग करने की वो रहती है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेम द टेक्निक टू सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो टेक्निक कौन सी रहती है जिसमें से हम अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करते हैं मिक्सचर में से जो कि कंटेन कर रहा है सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड? इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन और क्रोमेटोग्राफी। तो रहती है सब्लिमेशन, जिसके द्वारा हम अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से अलग करते हैं। नेम द टेक्निक टू सेपरेट सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन वाटर। तो सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर से अलग करना है तो कौन सी टेक्निक यूज होगी? इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन और क्रोमेटोग्राफी। तो इवेपोरेशन के द्वारा हम सोडियम क्लोराइड को वाटर से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टेक्निक टू सेपरेट डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन और क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम डिफरेंट पिगमेंट को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। नेम द टेक्निक टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी। इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन और क्रोमेटोग्राफी। तो चाय में से चाय पत्ती को अलग करने की टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेम द टेक्निक टू सेपरेट आयरन पिन फ्रॉम सैंड। मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन और क्रोमेटोग्राफी। तो आयरन पिन को सैंड में से अलग करने की जो टेक्निक रहती है वो रहती है हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, नेम द टेक्निक टू सेपरेट व्हीट ग्रेन फ्रॉम हस्क। इवेपोरेशन, विनोइंग, फिल्ट्रेशन और क्रोमेटोग्राफी। तो जो टेक्निक यूज होती है व्हीट ग्रेन को हस्क में से अलग करने की होती है विनोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द टेक्निक टू सेपरेट फाइन मड सस्पेंडेड इन वाटर। इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन और क्रोमेटोग्राफी। तो फाइन मड पार्टिकल को सस्पेंडेड वाटर में से अलग करने की टेक्निक को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। सॉइल, सोडा वाटर, मिल्क और कोल। तो इनमें से जो सॉल्यूशन रहता है वो रहता है हमारे पास सोडा वाटर।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडाल इफेक्ट? सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, स्टार्च सॉल्यूशन और बोथ, बी और सी। तो जो टिंडाल इफेक्ट शो करता है वो रहता है हमारे पास स्टार्च सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सिल्वर इज एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर और नन ऑफ दिस। तो सिल्वर हमारे पास क्या आता है? एलिमेंट। मीथेन इज एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर और नन ऑफ दिस। मीथेन हमारे पास रहता है कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, शुगर सॉल्यूशन इज एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, नन ऑफ दिस। तो शुगर सॉल्यूशन हमारे पास रहता है मिक्सचर। सिलिकॉन इज एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर और नन ऑफ दिस। तो सिलिकॉन हमारे पास रहता है एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सॉइल इज एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर और नन ऑफ दिस। सॉइल रहता है हमारे पास मिक्सचर। सोप इज अ एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर और नन ऑफ दिस। तो सोप रहता है हमारे पास कंपाउंड। ब्लड इज अ एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर और नन ऑफ दिस। तो ब्लड हमारे पास रहता है मिक्सचर। कैल्शियम कार्बोनेट इज अ एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर और नन ऑफ दिस। सो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास रहता है कंपाउंड। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, वट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो अगर 1 मोल का जो हमारे पास एटम के वेट रहता है वो रहता है 12 ग्राम, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन रहेगा हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। द मोलिकुलर मास ऑफ C2H2 इज, तो मोलिकुलर मास ऑफ C2H2 रहता है हमारे पास 26। कन्वर्ट 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इंटू मोल। तो जो हमारे पास 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रहता है वो रहता है 0.37 मोल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन का जो मास रहेगा वो रहेगा हमारे पास 3.2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन CR एटम, CR आयन आर 16, 8, 17 और 18। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम आयन रहते हैं हमारे पास 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। ऑप्शन ए 2-8, बी 8-2-1, ऑप्शन सी 2-8-1, ऑप्शन डी 2-1-8। तो जो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो रहती है हमारे पास 2-8-1। लैटिन नेम ऑफ गोल्ड, कैलिलियम, कुप्रम, नटेरियम और ओरियम। तो जो गोल्ड का लैटिन नेम रहता है वो रहता है ओरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कैटायन आर पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल और नेट जीरो। तो जो कैटायन रहते हैं हमारे पास वो रहते हैं पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है हमारे पास 1.60217666 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कन्वर्ट 300 केल्विन टेम्परेचर इंटू सेल्सियस स्केल। तो हमारे पास 300 केल्विन टेम्परेचर जो होता है वो रहता है 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर। एनायन आर पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल और नेट जीरो। तो एनायन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस, सॉलिड, लिक्विड, गैस और नन ऑफ दिस। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर की गैसियस स्टेट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। तो जो 25 डिग्री सेल्सियस रहता है हमारे पास वो रहता है 298 केल्विन के बराबर। सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय
तो सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन और फ्यूजन। तो सॉलिड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में बाय फ्यूजन। केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा Na2CO3 NaOCO NaCO3 Na2CO। तो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला रहता है वो रहता है Na2CO3। थैंक यू।